Hello viewers, this is your computer mentor CS and I welcome all of you at my YouTube channel Computer Learning with CS। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर मेमोरी पे एक वीडियो पहले बनाया जा चुका है जिसमें कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में पूरी जानकारी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो आप पहले उस वीडियो को ज़रूर देखिए क्योंकि वो वीडियो और ये दोनों मिलकर के कंप्यूटर मेमोरी से संबंधित आपकी सारी कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसको आप इसमें से अच्छे से देख सकते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी के बारे में ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, आप उसको विज़िट करिए। आज की वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए क्योंकि इस वीडियो से आपको हर एग्जाम में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस हर बार जरूर देखने को मिलेंगे। और इस वीडियो में जितनी भी सेकेंडरी डिवाइसेज है सेकेंडरी मेमोरी के संबंधित वो मैंने महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ शामिल किया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। शुरू करते हैं हम आज का वीडियो, वो है कंप्यूटर मेमोरी की सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कंप्यूटर मेमोरी का जो एक क्लासिफिकेशन है वो किस तरह से है। तो कंप्यूटर मेमोरी मेनली दो प्रकार की होती है, वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है और नॉन वोलेटाइल मेमोरी को कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। वोलेटाइल मेमोरी को आगे दो भागों में बांटा गया है जिसमें रैम और रोम शामिल है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी को भी दो रूपों में बांटा गया है और वो एक है फिक्स्ड और दूसरा है रिमूवल टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। फिक्स टाइप में हार्ड डिस्क ड्राइव, एचडी, एसएसडी यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव और एनएस नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज को लिया गया है। इसी तरह से रिमूवल डिवाइसेज में या रिमूवल टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी के अंदर यूएसबी डिवाइसेज, ऑप्टिकल डिवाइस डिस्क, मैग्नेटिक टेप और फ्लैश मेमोरी कार्ड को शामिल किया गया है। तो ये कंप्यूटर की मेमोरी का कंप्लीट क्लासिफिकेशन है और एक ब्लॉक डायग्राम है। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये एक बेसिक कंसेप्ट है जो आपको अच्छे से समझना ज़रूरी है क्योंकि अगर ये आपका क्लियर है तो कंप्यूटर मेमोरी से संबंधित आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। तो आगे हम बढ़ते हैं और आज का हमारा वीडियो रहेगा सेकेंडरी मेमोरी यानी नॉन वोलेटाइल मेमोरी के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे इसका परिचय। सेकेंडरी मेमोरी एक प्रकार की नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, अर्थात बिजली बंद होने पर भी डेटा डिलीट नहीं होता। नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होता है ये आपको पहले वीडियो में अच्छे से समझाया गया है। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी को अगर हम यहाँ समझें तो वो मेमोरी होती है जो अगर अचानक से या पावर सप्लाई कट ऑफ हो जाती है तब भी उसका जो डाटा है वो इरेज नहीं होता, डिलीट नहीं होता। तो सेकेंडरी मेमोरी भी एक प्रकार की नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। दूसरा है, इसे कंप्यूटर की सहायक यानी ऑक्सिलरी या द्वितीयक मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। इसका उपयोग डेटा को स्थायी रूप से यानी परमानेंटली लंबे समय तक संग्रहित यानी स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसे कंप्यूटर की बाह्य मेमोरी यानी एक्सटर्नल मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। इसे कंप्यूटर की बाह्य मेमोरी या मास स्टोरेज भी कहते हैं। यानी कि ये कुछ नाम है जो आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अलग-अलग रूप में पूछा जा सकता है कि सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज, एक्सटर्नल मेमोरी या मास स्टोरेज। तो ये सभी नाम कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी के ही होते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी का परिचय समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम जानेंगे सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग क्या है। तो सेकेंडरी मेमोरी को डेटा को परमानेंटली यानी स्थायी रूप से स्टोर करती है जिससे डेटा का इस्तेमाल भविष्य में किया जा सके। ये मेमोरी डेटा को रिस्टोर करने में मदद करती है। ये बड़े आकार वाले डेटा यानी लार्ज जो डेटा होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा उसको स्टोर करने के काम आती है। इसका उपयोग डेटा का बैकअप लेने के लिए किया जाता है। सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग सभी प्रकार के डेटा जैसे टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, वीडियो, ऑडियो फाइल, फोटो आदि को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। तो सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी का अगर हम एक शब्द में उपयोग समझें तो सेकेंडरी स्टोरेज का उपयोग हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को परमानेंटली लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए स्टोर करने के काम में लेते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम उस डेटा को वापस रिस्टोर भी करें और अगर हमें ज़रूरत पड़े तो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हम बैकअप के रूप में अगर हमें रखना है तो हम सेकेंडरी स्टोरेज का या सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग करेंगे।
सेकेंडरी मेमोरी की विशेषताएँ क्या-क्या है? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर? सबसे पहले है ये अस्थिर यानी नॉन वोलेटाइल होता है। अधिक क्षमता, इसकी जो क्षमता है, स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसकी एक्सेस स्पीड स्लो होती है यानी धीमे एक्सेस गति होती है। किफ़ायती यानी चीपर, ये सस्ता रहता है। प्र प्राइमरी मेमोरी की तुलना में ये सस्ता होता है। दीर्घकालिक स्टोरेज के लिए उपयोग, परमानेंट डेटा स्टोरेज के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। और पोर्टेबल होता है यानी हम सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं। ये इसको लाना ले जाना आसान होता है यानी ये पोर्टेबल होती है। विविध प्रकार और तकनीकें यानी कि सेकेंडरी मेमोरी के लिए कई प्रकार की टेक्निक्स आज के टाइम में यूज की जा रही है और ये अलग-अलग टाइप की होती है। जिस तरह से प्राइमरी मेमोरी अगर हम देखें तो रैम और रोम 2 प्रकार की होती है। इसी तरह से सेकेंडरी मेमोरी की कई प्रकार होती है, कई टाइप्स होती है और अलग-अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस बनाई गई है। तो ये विशेषताएँ आपको अच्छे से याद करना है क्योंकि कई बार ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से पूछ लेते हैं और जो स्कूल और कॉलेज के एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है और बार-बार पूछा भी जाता है। डेटा बैकअप और डेटा पुनर्प्राप्ति यानी डेटा बैकअप और रिस्टोर करने के ये काम में आती है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट सेकेंडरी मेमोरी की विशेषताएँ हैं, जिन्हें आपको अच्छे से याद कर लेना है। आगे हम बढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी के प्रकार यानी सेकेंडरी मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो हमने पहले जो देखा था इसका ब्लॉक डायग्राम, उसमें हमने देखा था कि सेकेंडरी मेमोरी जो है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। पहली होती है फिक्स्ड और दूसरी होती है रिमूवेबल। ये आपको अगर अच्छे से दिमाग में क्लियर हो गया तो आपको सेकेंडरी मेमोरी को समझने में बड़ी आसानी होगी। तो आप दिमाग में ये रखिए कि सेकेंडरी मेमोरी मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। एक होती है फिक्स्ड टाइप सेकेंडरी मेमोरी और दूसरी होती है रिमूवेबल टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। अब हम इनका एक-एक करके अध्ययन करेंगे। फिक्स्ड प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी, पहली है हार्ड डिस्क ड्राइव यानी एचडीडी, दूसरी है सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी एसएसडी, तीसरी है नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज यानी एनएएस। ये 3 प्रकार की जो सेकेंडरी मेमोरी है वो फिक्स्ड प्रकार की है। हार्ड डिस्क ड्राइव, ये आपने ज़रूर देखी होगी कंप्यूटर के अंदर। हार्ड डिस्क ड्राइव, इसे हार्ड डिस्क ड्राइव या हार्ड ड्राइव भी कहते हैं। ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डेटा स्टोरेज डिवाइस होता है जो चुंबकीय यानी मैग्नेटिक स्टोरेज का उपयोग करके डिजिटल जानकारी स्टोर और पुनर्प्राप्त करता है। यानी कि अगर हार्ड डिस्क के अंदर आप डेटा स्टोर करते हैं तो इसमें जो स्टोर करने का जो मैकेनिज्म है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डेटा स्टोरेज डिवाइस के रूप में होता है, जिसमें कुछ मैग्नेट स्टोरेज कंपोनेंट यूज होता है जो डाटा स्टोर करने के काम में आता है। ये चुंबकीय पदार्थ से लेपित एक या एक से अधिक तेजी से घूमने वाले प्लेटर्स का उपयोग करता है। इनमें डिस्क होती है जिस पे चुंबकीय पदार्थ लेपित होता है, उसका लेप किया गया है और उसी चुंबकीय पदार्थ में, उसी प्लेटर्स में जिस पे चुंबक चढ़ा हुआ है, उसी में डेटा को स्टोर किया जाता है। इंटरनल हार्ड डिस्क का जो स्टैंडर्ड साइज है वो 2.5 यानी 2.5 इंच और 3.5 इंच होता है। इसमें जो डिस्टिंग्विश है, इसका जो अंतर है उसका कारण है कि इंटरनल हार्ड डिस्क जो डेस्कटॉप कंप्यूटर में होता है उसका साइज 3.5 इंच होता है, जबकि जो लैपटॉप के अंदर हार्ड डिस्क होती है उसका साइज 2.5 इंच होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो लैपटॉप के अंदर हार्ड डिस्क यूज की जाती है उसका साइज डेस्कटॉप कंप्यूटर की तुलना में कम होता है 2.5 और डेस्कटॉप कंप्यूटर का होता है 3.5। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो आई होप आपको हार्ड डिस्क ड्राइव का ये एक लिटिल इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं कि हार्ड डिस्क के क्या-क्या पार्ट्स होते हैं। हार्ड डिस्क के अंदर मुख्य रूप से जो पार्ट्स है स्पिंडल मोटर, जो सबसे खास होता है वो होता है प्लेटर, क्योंकि प्लेटर ही वो जो कंपोनेंट है हार्ड डिस्क का जिस पे चुंबकीय पदार्थ लेपित रहता है, उसका लेप किया होता है और उसी पे डेटा स्टोर होता है। इसके अलावा ये एक ब्लैक कलर की जो मेटल की प्लेट होती है जिसको बेस प्लेट बोलते हैं और एक इसके अंदर एक रीड राइट हेड होता है जो एक्चुएटर के ऊपर स्थापित होता है और ये जो एक्चुएटर के ऊपर रीड राइट हेड है ये उस प्लेटर के ऊपर मूव होता रहता है और जब भी डाटा को रीड राइट किया जाता है वो एक मैकेनिकल इस तरह से सिस्टम बनाया गया है
कि वो प्लेटर्स के ऊपर घूमता रहता है ताकि डेटा को रीड और राइट किया जा सके। इसके साथ में हार्ड डिस्क को कंप्यूटर से कनेक्ट करवाने के लिए कुछ कनेक्टर्स होते हैं जो आईडीई कनेक्टर होते हैं और वर्तमान में जो है वो साटा कनेक्टर्स होते हैं जो मदरबोर्ड में अटैच रहता है। साटा केबल की मदद से हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड में कनेक्ट किया जाता है। तो ये कनेक्टर्स होता है पावर लगाने के लिए जो एसएमपीएस होता है मदरबोर्ड कंप्यूटर के अंदर उस एसएमपीएस से एक पावर हार्ड डिस्क में दी जाती है ताकि हार्ड डिस्क को पावर मिले और वो अपना काम कर सके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है हार्ड डिस्क के जिसमें से मुख्य रूप से प्लेटर है, स्प्लेंडर मोटर है जो बीच में जिस पे प्लेटर टिका रहता है, घूमता है, पिवोट होता है जिस पे रीड राइट हेड अटैच रहता है और साथ में जो एक्चुएटर होता है वह एक्चुएटर इससे कनेक्टेड रहता है रीड राइट हेड से और रीड राइट हेड वो मैकेनिज्म है जो जब प्लेटर्स पे डाटा रीड राइट किया जाता है तो वो मूव करता रहता है। आगे बढ़ते हैं हम और हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट ड्राइव की यानी एसएसडी की। ये आज सबसे ज़्यादा प्रचलित स्टोरेज डिवाइस है जो वर्तमान में कंप्यूटर और लैपटॉप होता है उसमें एसएसडी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके कई फायदे हैं जो हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। सॉलिड स्टेट ड्राइव कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली नई पीढ़ी की स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो वर्तमान में जो मॉडर्न स्टोरेज डिवाइस है वो एसएसडी होती है। एसएसडी फ्लैश आधारित मेमोरी का उपयोग करते एकीकृत सर्किट यानी आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करते हैं जो पारंपरिक हार्ड डिस्क की तुलना में बहुत तेज होती है। इसका मतलब ये है कि जो पारंपरिक हमारी जो ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क है जिसके अंदर प्लेटर्स होते हैं जिस पे चुंबक चढ़ा होता है उसमें जो मैकेनिज्म होता है उसमें काफ़ी डेटा स्लो स्पीड से रीड राइट होता है और उसमें आवाज़ भी बहुत ज़्यादा होती है यानी नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसी चीज़ को सोल्व करने के लिए सॉलिड स्टेट ड्राइव का निर्माण किया गया जिसमें आईसीज़ का इस्तेमाल किया गया। इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ किया गया मैग्नेटिक प्लेटर्स के जगह पे और इसमें जो मेमोरी यूज़ की गई वो है फ्लैश मेमोरी जो सबसे फास्टेस्ट होती है, उस मेमोरी का इसमें इस्तेमाल किया गया है। गति यानी स्पीड, स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी, ऊर्जा दक्षता यानी इसमें पावर कंजम्पशन बहुत कम होता है हार्ड डिस्क की तुलना में। जीवन काल यानी लाइफ स्पैन इसका ज़्यादा है हार्ड डिस्क की तुलना में। शोर रहितता यानी इसमें नॉइज़ बहुत कम है और अत्यधिक स्टोरेज क्षमता। इसकी जो लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी है, वो कुछ विशिष्ट विशेषताएँ लेकर के ये बनाई गई है। तो अगर इसमें से कुछ आपको पूछा जाए कि हार्ड डिस्क ड्राइव और एसएसडी के बीच में क्या डिफरेंस है? तो स्पीड, स्टेबिलिटी या स्थायित्व, पावर कंजप्शन, लाइफ स्पैन, नॉइज़लेस और लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी। ये कुछ इंपॉर्टेंट एसएसडी की कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषताएँ हैं। एसएसडी कई प्रकार की होती है जिसमें से एक है साटा 2.5, एक है एम डॉट टू साटा, एम सेटा और पीसीई और एनवीएमई। ये कुछ अलग अलग टाइप की एसएसडी है जो अलग अलग टाइप की कंप्यूटिंग डिवाइस में यूज की जाती है। लैपटॉप में जो यूज की जाती है वो एनवीएमई या साटा टाइप की होती है और जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है उसमें साटा 2.5 या पीसीई टाइप की यूज की जा सकती है। तो ये कुछ एसएसडी के अलग-अलग प्रकार हैं जो अलग-अलग टाइप के कंप्यूटिंग डिवाइस में यूज की जाती है। अब हम बात करेंगे नेटवर्क अटैच स्टोरेज यानी एनएस के बारे में। ये एक तरीके से क्लाउड स्टोरेज होता है। जिस तरह से हम गूगल ड्राइव का यूज करते हैं, वहाँ पे हम अपना एक अकाउंट बना करके और डेटा को स्टोर कर सकते हैं। उस डेटा को हम दूसरे लोग कई यूज़र्स को शेयर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट की मदद से। तो ये एक बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव और बहुत अत्याधुनिक एक तकनीक है, डेटा को स्टोर करने के लिए और डेटा को इस नेटवर्क की मदद से एक्सेस करने के लिए। तो हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नेटवर्क अटैच स्टोरेज एनएस नेटवर्क अटैच स्टोरेज एक विशेष स्टोरेज डिवाइस है जो कई उपयोगकर्ताओं और विभिन्न क्लाइंट डिवाइसों को नेटवर्क पर एक केंद्रीकृत डिस्क स्पेस से डेटा प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यानी नेटवर्क अटैच स्टोरेज एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें स्पेशल टाइप के जो स्टोरेज डिवाइसेज हैं उनको आपस में जोड़ करके यूजर्स को और विभिन्न टाइप के जो क्लाइंट्स हैं यानी कंप्यूटर है, सर्वर है और दूसरे डिवाइसेज है जैसे स्मार्टफोन है, टैबलेट है,
उनकी मदद से उस स्टोरेज स्पेस को एक्सेस किया जा सकता है। फिजिकल किसी भी कंप्यूटर में वो स्टोरेज नहीं होता, वो कहीं सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज होता है और उसको एक्सेस करने के लिए कंप्यूटर इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है। यह एक सर्वर के रूप में कार्य करता है जो विशेष रूप से डेटा स्टोरेज और फाइल शेयरिंग अनुरोधों को संभालता है। एनए सेटअप में कई हार्ड डिस्क और एसएसडी को आपस में रेड कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा जोड़ा जाता है, जिन्हें नेटवर्क की मदद से कंप्यूटर उपयोगकर्ता द्वारा रिमोटली एक्सेस किया जा सकता है। यानी नेटवर्क अटैच स्टोरेज सिस्टम के अंदर ये एक ऐसा सेटअप होता है जिसमें सर्वर, अगर आपने विंडोज जो सर्वर देखा है, सर्वर क्लास मशीन, उसमें बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क होती है। उन हार्ड डिस्क को रेड कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा आपस में वर्चुअली कनेक्टेड किया जाता है। अगर एक फेल होती है तो डेटा दूसरा अपने आप उसको अप कर लेता है और सिस्टम कंटिन्यूस चलता रहता है। इसी तरह से एनए सेटअप के अंदर कई हार्ड डिस्क और कई एसएसडीज को आपस में रेड कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा कनेक्टेड किया जाता है, वर्चुअली कनेक्टेड किया जाता है। और अगर एक हार्ड डिस्क में स्पेस फुल हो जाता है तो दूसरी कनेक्टेड हार्ड डिस्क में वो डाटा अपने आप स्टोर होता रहता है। तो देखा जाए तो मल्टीपल टाइप की जो हार्ड डिस्क और एसएसडी है, वो एक डिवाइस के रूप में, एक स्टोरेज डिवाइस के रूप में काम करती है। और ये अत्याधुनिक है। और क्लाउड स्टोरेज जो आज के टाइम में बहुत पॉपुलर है, जिसमें हम एक आईडी बना करके, अपना अकाउंट बना करके और हम अपना डेटा को स्टोर कर सकते हैं। कुछ डेटा जैसे गूगल ड्राइव है, उसमें 8 जीबी तक या 15 जीबी तक आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाटा स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा का बैकअप अगर नेटवर्क पे रखना है, क्लाउड स्टोरेज पे रखना है, तो आपको उसका कुछ पैकेज लेना पड़ता है, जिसका मंथली या एनुअली कुछ चार्जेस होता है। तो इसी तरह से ये नेटवर्क अटैच स्टोरेज होता है। अब हम बात करेंगे रिमूवेबल प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी की। अभी तक हमने पढ़ी है फिक्स टाइप की, जिसमें हार्ड डिस्क ड्राइव, एसएसडी और एनए शामिल है। अब हम बात करेंगे रिमूवेबल प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी के बारे में, जिसमें पहला है यूएसबी डिवाइसेज, पेन ड्राइव, यूएसबी फ्लैश ड्राइव और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क और एक्सटर्नल एसएसडी। ये सभी यूएसबी डिवाइसेस होती है, जिसमें यूएसबी टाइप कनेक्टर होता है जो हम डायरेक्ट अपने कंप्यूटर सिस्टम में या लैपटॉप में अटैच कर सकते हैं। और अभी तो फ्लैश मेमोरी इस तरह से आ रही है जो आप लैपटॉप, कंप्यूटर और स्मार्टफोन के साथ में भी अटैच कर सकते हैं। तो ये है यूएसबी डिवाइसेज जो रिमूव की जा सकती है, एक तरीके से प्लग एंड प्ले टाइप की ये डिवाइसेज होती है। और आप इसको अपना इंपॉर्टेंट डेटा इस यूएसबी मास स्टोरेज डिवाइस में बैकअप के रूप में लेकर के सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरा है ऑप्टिकल डिस्क, जिसमें सीडी, डीवीडी और ब्लू डिस्क शामिल होती है। सीडी का जो डाटा स्टोरेज है, जिसको प्ले करने के लिए हमें एक सीडी डीवीडी प्लेयर की रिक्वायरमेंट होती है। यानी जो कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर एक सीडी डीवीडी प्लेयर लगा होता है और उसमें हम उस सीडी को डाल करके और अपने सीडी डीवीडी या ब्लू डिस्क को प्ले करके डेटा को देख सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं। जिसमें सीडी की जो कैपेसिटी है वो 700 एमबी होती है। हार्ड डिस्क जो डीवीडी है उसकी कैपेसिटी 4 जीबी होती है और ब्लू डिस्क जो है उसकी कैपेसिटी डीवीडी से ज्यादा होती है। अब हम बात करेंगे अगला रिमूवेबल प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी, वो है मैग्नेटिक टैप। आपने ये देखा होगा, जो ये वीसीआर वीडियो कैसेट है, जो पुराने टाइम में मूवी वगैरह देखने के लिए वीसीआर की मदद से जो मैग्नेटिक टेप में फिल्म या मूवी जो भी है वो रिकॉर्ड होती थी और इसको वीसीआर प्लेयर की मदद से देखा जाता था। तो ये मैग्नेटिक टाइप ऑफ रिमूवेबल सेकेंडरी मेमोरी है। दूसरा जो एक ऑडियो कैसेट होता था जो टेप रिकॉर्डर में प्ले किया जाता था, वो भी एक मैग्नेटिक टेप का ही उदाहरण है। अगला जो नेक्स्ट रिमूवेबल प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी है, वो है फ्लैश मेमोरी कार्ड, जिसको एसडी कार्ड भी कहा जाता है। यानी कि मेमोरी कार्ड जो कम स्मार्टफोन के अंदर आप लगा करके अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अभी कुछ ऐसे स्मार्टफोन आ रहे हैं, कुछ क्या ज़्यादातर ऐसे आ रहे हैं जिसमें इंटरनल मेमोरी होती है, आपको अलग से एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि आपके स्मार्टफ़ोन की या टैबलेट की अगर स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाना है, तो आप एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं और अपने डिवाइस की जो स्टोरेज कैपेसिटी उसको बढ़ाया जा सकता है। तो ये कुछ रिमूवेबल प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी है। आई होप आपको सेकेंडरी मेमोरी से रिलेटेड जो चीज़ें इसमें सिखाई गई वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। और कंप्यूटर मेमोरी का पार्ट 1 प्राइमरी मेमोरी और पार्ट 2 सेकेंडरी मेमोरी मिल करके आपको
हर एग्जाम में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन ज़रूर दे सकता है। तो इसलिए दोनों वीडियो को आप अच्छे से समझिए, अच्छे से देखिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट को अपनी डायरी में या कहीं नोट करके रखिए। और एक रिक्वेस्ट, जो अभी तक चैनल पे नए हैं या जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको कंप्यूटर कोर्स, जो बेसिक कोर्स है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे मिल जाएगी। आपको कहीं और यूट्यूब पे सर्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सारे वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और स्कूल कॉलेज जो भी एग्जाम्स है उन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, and once again, please do subscribe, like and share with your